हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माँ लविंग ट्विन सोल्स आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप ब्लेस्ड हैं, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन का मैसेज है और आप सभी चोजन वन के लिए है और आपको जानने की आवश्यकता है कि आखिर डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनिए और समझिए। जैसा कि आप जानते हैं प्रियो कि एक नया समय प्रारंभ हो चुका है, एक नया युग प्रारंभ हो चुका है। अगर आप इसे आत्मिक भाव में देख पा रहे हों तो आप जानते हैं कि जो खगोलीय घटना घटी है वहाँ से ही ये समय प्रारंभ हुआ है। और जिस प्रकार एक विज़न जो बार बार मुझे मिलता है कि एक घोड़े पर सवार शख्स हाथ में तलवार लिए पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है और कोई भी ऐसी जगह नहीं जिसे वो देख ना पा रहा हो, क्योंकि वो जस्टिस लेकर आया है। हर एक के कर्मों का हिसाब हो रहा है इंस्टेंट, उसी वक्त। कोई भी गैर कानूनी काम अब नहीं चलेंगे और ये बातें हर जगह हर स्थान पर दिखाई देंगी। मैं स्वयं अपने आसपास इर्द गिर्द उन तमाम बातों को देख पा रही हूं जहां पर मुझे ये संदेश मिलते हैं कि यहां पर गैर कानूनी काम हुए और इतने लोग पकड़े गए, तख्ते पलट दिए गए। जो आसमान छू रहा था वो अचानक ही जमीन पर आ गया और ये हर क्षेत्र में दिखाई देगा। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सरकारी संस्थाएं, धर्म स्थल, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, राजनीतिक हो, खेल जगत हो या आध्यात्मिक, हर जगह ये बात देखी जाएगी, क्योंकि कर्मों का हिसाब लिया जा रहा है। जिसने जैसा किया उसको वैसा ही दिया जा रहा है। तो डिवाइन का संदेश अपने चोजन वन के लिए यही है कि अब समय आ चुका है कि आप अपने मन, विचार, कर्म से और भी ज़्यादा पवित्र और शुद्ध होए। अपने चाल चलन को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि जब वो पवित्र आता है तो उनके सामने आपको निष्कलंक और निर्दोष रहना है, क्योंकि वो सबके कर्मों का फल देगा, चाहे वो धर्मी हो या अधर्मी। और वो यही देखना चाहते हैं कि सत्य पर चलने वाले लोग, उनकी शिक्षाओं पर चलने वाले लोग किस तरह से अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाकर रखे हुए हैं। तो जो लोग बहुत समय से साधनारत हैं, जो अपने उद्देश्य को मांग रहे हैं, जिन्होंने ईश्वर को समर्पण किया हुआ है, उनके लिए वो मुकुट है जो डिवाइन उनको देना चाहते हैं, जो महिमा का मुकुट है, जो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। आज के दिन इस वचन के माध्यम से उन्होंने अपने लोगों से यही बात कही है। तो उस वचन के द्वारा जानते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हॉली बाइबल के न्यू टेस्टामेंट की बुक पहला पत्रस अध्याय 5 के 4 पद पे लिखा है, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इस वचन के तात्पर्य को समझना है प्रियो कि यहाँ पर कितनी ही अद्भुत बात लिखी है कि जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। प्रधान रखवाला यानी कि डिवाइन पावर, वो सुप्रीम पावर जब प्रकट होंगे तो आपको महिमा का मुकुट दिया जाएगा। महिमा का मुकुट क्या है? जब रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा में आप सहस्त्रार चक्र में पहुंचते हैं, 7वें चक्र में, तो सहस्त्रार चक्र जिसे क्राउन चक्र भी कहते हैं,
और क्राउन का अर्थ होता है मुकुट। यहीं पर डिवाइन से, ईश्वर से साक्षात्कार होता है, वार्तालाप होता है। आपको उस क्षेत्र को दिखाया जाता है जहाँ पर आपको काम करना होता है। आपका वो मंच, यही वो स्थान है जहाँ पर आप बहुतों के लिए चुने जाते हैं। आपको अभिषेक दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है कि आप उस क्षेत्र में जाकर कार्य करें। तो ये ऐसा मुकुट है जो कभी भी मुरझाता नहीं, क्योंकि पेड़ मुरझा जाते हैं, फूल पत्ते मुरझा जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुकुट है जो कभी भी नहीं मुरझाता। इसकी चमक हमेशा बनी रहती है, इसकी महिमा अद्भुत है, और जो इसे धारण करता है वो स्वयं चमकता है, हजारों लाखों करोड़ों में चमकता है, क्योंकि वो चुना जाता है उस कार्य के लिए। प्रधान रखवाला जिनके प्रकट होने की बात हो रही है, 1 मई 2025 से समय प्रारंभ हो चुका है प्रियो। एक नया समय, जिसे हम कहें सतयुग। और जब भी ऐसा समय प्रारंभ होता है तो चुने हुए लोगों को एक झुंड में एकत्रित किया जाता है। और यही बात यहाँ पर दिखाई दे रही है कि जब प्रधान रखवाला आएगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तो वो कौन से लोग हैं जिनको महिमा का मुकुट दिया जा रहा है? वो लोग जो बहुत समय से साधनारत हैं, जिन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, जो बहुत समय से अपने सोल पर्पस को मांग रहे हैं या उस पर काम करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ऐसा समय आ रहा है। बहुतों के लिए ये समय प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि अब से आपको बहुत ही अलौकिक अद्भुत दर्शन प्राप्त होंगे। ड्रीम में, विज़न में डाउनलोड्स होंगे, बहुत बड़े बड़े प्रकाशन मिलेंगे कि आपको अपनी लाइफ में आगे क्या करना है। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में काम करना चाहते हैं जहाँ पर आपकी सोल आपको बता रही है, तो आपको डिवाइन से गाइडेंस मांगना है प्रार्थना में, और उसके बाद आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि जो लोग बहुत समय से चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, उनका समय आ चुका है एनलाइटेंड होने का। एक प्रबोधन, एक ज्ञान का प्रकाश उन पर चमकेगा, और उसी वक्त उन्हें वो महिमा का मुकुट दिया जाएगा। और ये सारी बातें 1 सेकंड में होंगी, चाहे आप कितने ही वर्षों से इंतज़ार कर रहे हों, लेकिन वो घटना 1 सेकंड में घटेगी और सत्य आपके सामने आ जाएगा। आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। सच क्या है, झूठ क्या है, सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। भूत, वर्तमान, भविष्य, इन समस्त बातों पर आपका अधिकार होगा, आपको पूर्वाभास होगा। बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको उसी वक्त मिलेंगे। और ये सारी बातें आपके साथ इसलिए हो रही है क्योंकि आगामी समय में आपको उस क्षेत्र में काम करना है, और डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं उस समय के लिए। एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जहाँ पर एक तरफ सकारात्मक बातें दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक बातें दिखाई देती है। और जितने भी चुने हुए लोग हैं, उनके जीवन में हमेशा एक स्पिरिचुअल वार चलती रहती है, एक आत्मिक युद्ध, प्रकाश और अंधकार के बीच। और ये युद्ध तब तक चलता रहता है जब तक जीवन है, क्योंकि इसी के द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पर एक ओर आपको अद्भुत और अलौकिक दर्शन होंगे, प्रकाशन मिलेंगे, देवी दर्शन होंगे,
डिवाइन के बहुत से मैसेजेस मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर अंधकार की शक्तियाँ, उनका विरोध, उनका दबाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि आपके भीतर एक आत्मिक युद्ध चल रहा है। आपको अपनी इस जर्नी में बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये जर्नी पड़ाव दर पड़ाव कठिन होती जा रही है। एक युद्ध जीतने के बाद दूसरा युद्ध शुरू हो जाएगा और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लोग आपके विरोध में आते रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि अगर डिवाइन मुझे अभिषेक दे रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो सब कुछ मेरे साथ सकारात्मक होना चाहिए। लेकिन जब एक मनुष्य के जीवन में स्पिरिचुअल वार चलती है तो एक आत्मिक युद्ध का चलना जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा वो जीत कर आगे बढ़ता है। अगर आपके जीवन में चुनौतियां नहीं हैं, संघर्ष नहीं है, परीक्षाएं नहीं हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप उसी जगह पर स्थिर रहेंगे। तो आप मौजूदा स्थिति में देख रहे होंगे कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी फील हो रही होगी, हार्ट में हैवीनेस फील हो रही होगी, कभी कभी बहुत ज़्यादा अवसाद, हताशा, निराशा आपको घेर लेगी। आपको बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होगा। अचानक से आप ऐसा लगेगा जैसे कि आप किसी ट्रैप में हैं, किसी जाल में हैं, जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी। एकाएक कुछ साइकिक अटैक आपको फील होंगे। बहुत सी परिस्थितियाँ आपको डराने वाली, भयभीत कर देने वाली या आपको इस जर्नी में पीछे खींचने वाली होंगी। वो सब इसलिए क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा आप पड़ाव दर पड़ाव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, आपको पीछे खींचने के लिए कोशिशें की जा रही है डार्क फोर्सेस के द्वारा, अंधकार की शक्तियों के द्वारा। क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध है जिसमें आप जब जीत के आगे बढ़ते हैं तो आप बहुतों को जागृत कर देते हैं, बहुत सी आत्माओं को नाश होने से बचा लेते हैं। और अंधकार की शक्तियाँ ये नहीं चाहती। इसीलिए एक इंसान जो चुना गया है, उसको अपने जीवन में, अपने इस आध्यात्मिक युद्ध में आगे बढ़ने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चाहे आपके जीवन में कितने भी संघर्ष आए, चुनौतियाँ आए, विरोध आए, एक समय के लिए आपको ऐसा लगे कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपने विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि वो डिवाइन पावर, वो शक्ति, वो सामर्थ्य जो इस संसार से बड़ा है, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे ताउम्र, जीवन भर, जब तक आप इस संसार में हैं। क्योंकि उन्हीं के अभिषेक और आशीर्वाद को लेकर आप इस धरती पर आए हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जिस दिन, जिस समय आप हार मान लेते हैं, आप परिस्थितियों से हार जाते हैं, आपको ये लगने लगता है कि अब मैं नहीं चल सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, कठिनाइयाँ बहुत हैं, उस वक्त आपकी शक्तियाँ काम करनी बंद कर देती है। लेकिन जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण से चलते हैं और खुद में ये कहते हैं कि मैं जीत जाऊंगा, मेरे जीवन में चाहे तमाम विरोध आ जाए, मुश्किलें आ जाए, संघर्ष आ जाए, लेकिन मैं जीत जाऊंगा, मुझे कोई रोक नहीं सकता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, तब वही ऊर्जा, वो डिवाइन पावर
आपके लिए काम करने लगते हैं। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण, आपके सकारात्मक भाव, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग, यही है जो आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ाती है। क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने गिव अप कर दिया, उन्होंने परिस्थितियों के आगे घुटने टेक दिए, उन्होंने अपनी मना स्थिति को ऐसा बना लिया था कि अब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हमारी ये जर्नी पूरी नहीं हो सकती। यही नकारात्मक दृष्टिकोण आपको नीचे गिराती है, आपको आपकी इस जर्नी में आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए आपके विचार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर आपके भाव सकारात्मक हैं तो सकारात्मक शक्तियाँ, दैवी शक्तियाँ हमेशा आपके हेल्प और सपोर्ट के लिए खड़ी रहेंगी। लेकिन अगर आपके भाव नकारात्मक हो जाते हैं तो साइकिक अटैक होने शुरू हो जाएंगे, निगेटिव एनर्जीज काम करनी शुरू कर देंगी, और इसके साथ ही आप अपनी इस जर्नी में स्टक हो जाएंगे। इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक बनाए रखिए, विश्वास में चलिए। विश्वास को कभी भी खोना नहीं है, क्योंकि ये जर्नी विश्वास की है और ये विश्वास से ही पूरी होती है। तो प्रियो, आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने इस आध्यात्मिक यात्रा के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले हैं, अपने क्राउन चक्र तक, सहस्त्रार चक्र तक, जहाँ पर आपको वो मुकुट दिया जाएगा जो महिमा का है, जो कभी भी खत्म नहीं होता, जो कभी भी मुरझाता नहीं, जो हमेशा प्रकाशवान है। और इसीलिए आप में से बहुत से लोग दूसरों को सिखाने वाले होंगे, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाले बनेंगे। आपके कार्य से बहुतों के जीवन के अंधकार मिटेंगे और वो अपने उद्देश्य से जुड़ेंगे और इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। तो इस बात पर विश्वास करिए कि आपकी भक्ति, आपकी साधना का फल आपको मिलने वाला है। चाहे आज वर्तमान में आप कितनी भी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ या संघर्षों का सामना कर रहे हों, वो डिवाइन की परख है। आपको उस कसौटी पर कसा जा रहा है आपकी योग्यता को देखने के लिए, ताकि आप उस क्षेत्र में पहुंचाए जाए और काम करें, क्योंकि आप पर अभिषेक है। आपका अभिषेक कोई भी चुरा नहीं सकता, आपका आशीर्वाद कोई ले नहीं सकता, क्योंकि वो आपका इनाम है, वो आपकी कमाई है जो आपने अपनी मेहनत से पाया है। तो इस बात पर विश्वास करिए कि आप में से बहुत से लोग अपनी इस यात्रा में सर्वोच्च शिखर पर होंगे। तो प्रियो, खुश रहिए, डिवाइन को हमेशा ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। आपका जीवन महान है और आप महान कार्यों को करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।